गांव बसंतपुर में राजू नाम का लकड़हारा रहता था, जिसे गांव वाले राजू लकड़हारा कहकर पुकारते थे। राजू अपने काम में माहिर था और पूरे गांव में उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा थी। लेकिन अगर राजू के जीवन में कोई सच्चा साथी था तो वो था उसका तोता। ये कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि इंसानों की तरह बोलने वाला अनोखा पक्षी। सुबह के समय राजू और उसका साथी लालू जंगल में लकड़ियां काटने की तैयारी कर रहे थे। राजू भाई, आज जंगल में सूखी और मोटी लकड़ियां मिल जाएं, जिन्हें बाजार में बेचकर अच्छे दाम मिले तो मजा आ जाएगा। अरे सब मिलेंगी लालू, जब तक है तू मेरे साथ तो फिर डरने की क्या बात, चल। तभी रूपा, जो गांव के मुखिया की बेटी थी, वहां आ पहुंची। राजू, तुम्हें पता है, तुम्हारी मेहनत और लगन मुझे बहुत पसंद है। मैं सोचती हूँ कि हमें दोस्त बनना चाहिए। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? देख रूपा, मैं जानता हूँ कि तू मुझे पसंद करती है, लेकिन मेरी दुनिया मेरे काम और मेरे लालू तक सिमटी हुई है और मैं इसमें किसी को भी आने नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, चल लालू। इतना बोलकर राजू और उसका साथी लालू जंगल की तरफ चल दिए। जंगल पहुंचकर राजू ने लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में राजू ने बहुत सी लकड़ियां काट लीं और उन लकड़ियों को लेकर राजू बाजार आ गया। बाजार पहुंचकर राजू ने लालू से कहा, हाँ तो मेरे लालू, अब तेरी जादुई आवाज से ग्राहकों को बुलाने का समय आ गया है। चल अब तू दिखा अपना कमाल। लालू ने तुरंत अपनी फर्राटेदार आवाज में बोलना शुरू कर दिया। सुनो सुनो सुनो, आपका ध्यान किधर है? वसंतपुर का राजू लकड़हारा इधर है। सुनो सुनो सुनो। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति राजू के पास आ पहुंचा। क्यों भैया, ये लकड़ी का गट्ठा कितने का दे रहे हो? अरे ज्यादा महंगा नहीं है, बस 50 रुपए का। अरे ऐसा क्या है इस लकड़ी के गट्ठे में? बाकी सब तो 20 से 30 रुपए में दे देते हैं। ये सुनकर लालू बोलता है, भैया, ये है राजू लकड़हारे की लकड़ियाँ, जो होती है बहुत सूखी और मोटी। अगर आप इन्हें एक बार ले जाओगे तो भाभी जी करेंगी आपको बहुत सारा प्यार और बोलेंगी, अजी ऐसी लकड़ियाँ रोज ले आना, जिनसे ना तो धुआं निकलता है और ना ही मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, समझे? तभी उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बड़ा मजेदार है भैया तुम्हारा तोता, बहुत समझदारी और मीठी बातें करता है। ये कहकर वो आदमी लकड़ी का गट्ठर लेकर वहाँ से चला गया। राजू और लालू भी अपने घर को लौटने लगे। तभी रास्ते में उन्हें रमेश मिलता है। ए रमेश, कहाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, किशनगढ़ जा रहा हूँ। किशनगढ़ क्यों जा रहे हो भैया? मेरी छोटी बहन की शादी है, इसीलिए वहाँ जा रहा हूँ। अरे वाह, शादी में तो खूब मजा आता होगा। क्यों भैया, मिठाई लाए हो या खाली हाथ जा रहे हो? अरे भाई, मिठाई तो किशनगढ़ पहुंचकर ही खरीदूंगा ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या पसंद है, लड्डू या फिर जलेबी? मुझे तो सब कुछ पसंद है, लेकिन हमारे राजू भैया को जलेबी बहुत पसंद है। सुनो, मेरे लिए कुछ लाना मत भूल जाना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो राजू भैया, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर रमेश किशनगढ़ के लिए चला जाता है। राजू और लालू भी अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन राजू और उसका तोता लालू रोज की तरह जंगल लकड़ियां काटने जाते हैं। अभी राजू लकड़ियां काट ही रहा था कि अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। पानी, पानी, कोई मेरी सहायता करो, पानी। ए लालू, सुना तुमने?
कोई मदद के लिए पुकार रहा है। हाँ, लगता तो है जैसे कोई घायल हो और दर्द से करा रहा हो। तो चलो फिर, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चलो। ये कहकर राजू और लालू उस ओर बढ़ने लगे जिस ओर से वो आवाज आ रही थी। पानी, 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 मेरी सहायता करो। अरे बाबा, तुम्हें क्या हो गया? तुमको इस तरह किसने घायल कर दिया? बेटा, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे थोड़ा सा पानी तो पिला दो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। ए लालू, तुम बाबा का ध्यान रखना, जब तक मैं ना आऊं तब तक यहाँ से कहीं मत जाना, हिलना भी मत, ठीक है? ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जल्दी से पानी लेकर आना। राजू पानी की तलाश में आगे चला गया। वहीं पेड़ के नीचे एक शिकारी छिपा हुआ था जो ये सब देख रहा था। वो लालू को घूरते हुए बुदबुदाते हुए बोला, हाँ, कई दिनों से इस तोते पर मेरी नजर थी, अच्छे दाम मिलेंगे इसके, आज यही सही मौका है। रुक जा बेटा, मैं बताता हूँ तुझे। इतना बोलकर शिकारी ने अपना जाल निकालकर बड़ी फुर्ती से लालू के ऊपर फेंक दिया। लालू फंस गया। लालू की आवाज निकलने से पहले शिकारी ने जल्दी से जाल को खींच लिया और लालू को लेकर वहां से भाग गया। राजू पानी लेकर जैसे ही वापस आया तो उसने देखा कि लालू वहां नहीं था। लालू, ए लालू, ए लालू, अरे तुम कहाँ गए लालू? अरे मैंने तुमको यहीं रुकने के लिए कहा था, कहाँ चले गए भाई लालू? ए बाबा, लालू कहाँ गया है? राजू बाबा को झंझोड़ता रहा, पर बाबा के प्राण बाबा के शरीर को छोड़ चुके थे। राजू चारों ओर लालू को तलाशने लगा। वो जंगल में शाम तक लालू को आवाज लगाता रहा, लेकिन लालू का कोई पता नहीं चला। उदास मन से राजू गांव की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसे रूपा मिल गई। राजू, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है और तुम्हारा लालू कहाँ है? जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया था। लकड़ियां काट ही रहा था कि अचानक एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक बूढ़े बाबा बुरी तरह से घायल थे और पानी के लिए चिल्ला रहे थे। मैं लालू को उनके साथ छोड़कर पानी की तलाश में जंगल की ओर अंदर चला गया। वापस आकर देखा तो लालू वहां नहीं था। मेरा लालू कहाँ चला गया? राजू की इस बात ने रूपा को झकझोर कर रख दिया। वो तुरंत घर जाकर अपने पिता, गांव के मुखिया को सारी बात बताते हुए बोली, पिताजी, राजू की आंखों में पहली बार आंसू देखे हैं। उसका लालू गायब हो गया है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे चुप रह रूपा, दुनिया में वैसे भी बहुत काम है। वो पगला राजू दिन भर तोते से ही बात करता रहता है। अच्छा हुआ कि उसका तोता गायब हो गया। अब कम से कम वो इंसानों से तो दोस्ती करेगा। पागल कहीं का। अगले दिन मुखिया राजू के पास जाकर बोला, हाँ राजू, तो तुम्हारा और तुम्हारे लालू का किस्सा तो भाई पूरे गांव और राज्य में मशहूर है। लगता है कि तुम्हारा लालू तुम्हें छोड़कर फुर्र करके उड़ गया, क्यों? नहीं मुखिया जी, मेरा लालू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मुझे तो कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ हाँ, हो सकता है, लेकिन मान लो कि फिलहाल के लिए वो फुर्र हो गया, मतलब कि उड़ गया। अरे भाई राजू, है तो आखिरकार वो जानवर पक्षी ही ना, कब तक रहता तुम्हारे साथ? अब चला गया होगा अपने दोस्तों के साथ में, और क्या।
मुखिया राजू का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला गया। मुखिया के जाने के बाद रूपा राजू के पास आकर बोली, राजू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर लालू को जरूर ढूंढेंगे। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। राजू, मैं एक साधु महाराज को जानती हूँ जो जंगल में तपस्या करते हैं। कहते हैं कि उनके पास हर समस्या का हल है। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो वही है। हमें उनके पास जाना चाहिए। हाँ रूपा, अगर तुम्हें विश्वास है तो चलो, मेरे लिए किसी भी हाल में मेरे लालू को ढूंढना सबसे जरूरी है। चलो, मैं तैयार हूँ। राजू और रूपा दोनों साधु महाराज के पास चले गए। साधु महाराज एक पुराने पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। उनके चारों ओर एक रहस्यमय शांति थी। महाराज, राजू का तोता गुम हो गया है। वो बहुत परेशान है, कृपया उसकी मदद कीजिए। तोता? साधु राजू की ओर गहरी नजरों से देखने लगे। हाँ महाराज, हाँ। लालू मेरा सच्चा दोस्त, मेरा साथी। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा महाराज। आज के समय में जहां लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनों को भी धोखा दे देते हैं, वहीं तुम एक तोते के लिए इतनी पीड़ा महसूस कर रहे हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण है। इतना बोलकर साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय बाद उनकी आंखें खुल गईं। तुम्हारा लालू एक शिकारी के पास में है, लेकिन वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। हाँ? क्या ये क्या मतलब हुआ? मैं कुछ समझा नहीं साधु महाराज। मित्रता की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर तुम अपने मित्र को सच्चे मन से खोजोगे तो वो मिलेगा, नहीं तो नियति तुम्हें उससे दूर कर देगी। मैंने देखा है कि तुम्हारे मित्र की जान खतरे में है। अगर वो बच भी गया तो उसे किसी दूसरे देश ले जाया जाएगा। वहां से वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। वैसे ये बताओ, ये तोता तुम्हें मिला कहाँ था? हाँ, कुछ साल पहले की बात है। मेरे माता पिता का देहांत हुआ था महाराज, और मैं जंगल में ऐसे ही अकेला बैठा दुखियारा रो रहा था। तभी लालू आया और उसने मुझे अपनाया। बस तब से वो मेरा दोस्त है। वाह, ये मित्रता अद्भुत है। चिंता मत करो, तुम्हारा मित्र इस समय एक शिकारी के कब्जे में है। वो शिकारी इसी जंगल में दाईं ओर की दिशा में बनी हुई एक झोपड़ी में रहता है। तुम्हें वहीं जाना होगा। लेकिन हां, याद रखना, अगर तुम्हें शिकारी के पास लालू ना भी मिले तो निराश मत होना। प्रयास करते रहना। यह परीक्षा तुम्हारे मित्रता की गहराई मापने के लिए है। अगर तुमने हार मानी तो तुम अपने मित्र को कभी नहीं पा सकोगे। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा और मैं उसके पास पहुंच कर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो रूपा। राजू और रूपा साधु की बताई हुई दिशा की ओर एक झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में रूपा राजू से बोली, राजू, साधु महाराज की बातों में गहराई है। हमें सावधान रहना होगा। शायद ये सफर उतना आसान नहीं होगा जितना दिखता है। रूपा, मैं अपने मित्र, मैं अपने लालू के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। इधर शिकारी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा लालू से बातें कर रहा था। ए तोते, कान खोल के सुन ले रे भाई। तू अपने मित्र को भूल जा, समझा क्या? अब इतना उदास मत हो। एक नई जिंदगी के बारे में सोच। सुन, अब तू मुझसे नहीं बच सकता। देख मैं क्या करूंगा कि तुझे उदयपुर ले जाऊंगा और वहां राजा वीर सिंह को बेच दूंगा। अरे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मुझे मिलेंगी। अरे तू नहीं जानता कि राजकुमारी को तोतों से कितना लगाव है। तुझे देखते ही एकदम खुश हो जाएंगी और ऊपर से तू बातें भी तो करता है। लालू जो पिंजरे में कैद था, शिकारी की बातें सुनकर रोते हुए बोला,
मुझे छोड़ दो ना। मेरा मित्र राजू मुझे बहुत याद कर रहा होगा। वो मेरे बिना खाना भी नहीं खाएगा। वो जरूर परेशान होगा। तुम क्यों हमें अलग कर रहे हो? मत करो ना।